अगर देखिए आपके घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती होंगी, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई घर में जहर खा लेता है, पॉइजन ले लेता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी के भी साथ हो सकती है। तो आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि एकदम से आप इंस्टेंट क्या एक्शन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीयूईटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं बी फार्मेसी के लिए, तो तीनों डोमेन सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लास हमारी स्टार्ट होगी एप्लीकेशन पे। फटाफट जाके ज्वाइन करो कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो सीधा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाती हूँ, सारी चीजें ध्यान से समझाती हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत जरूरी है, स्किप मत कीजिएगा। आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर कोई पॉइजन ले लेता है, ठीक है, अगर कोई जहर खा लेता है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई जहर खा ले तो घर पर क्या करें, ठीक है। और ये देखिए जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी के भी साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो इसमें देखिए पॉइजन काम कैसे करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये पॉइजन जो है, ये जहर जो है, ये काम कैसे करता है ना, ये पता होना हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि पॉइजन काम कैसे करता है, तो पॉइजन का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में, जैसे कि मान के चलिए आपकी बॉडी के अंदर आपने पॉइजन लिया, तो ये क्या कर देता है, जो सेल एक्सचेंज होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन है, गैस एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे ये क्या कर देता है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बंद कर देता है, जिसके कारण पेशेंट को क्या होने लगती है, घुटन होने लगती है और उसे ऐसे लगने लगता है कि उसकी जान जाने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे कि किस पे सीधा, जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बंद होगा एकदम से आपका जो रेस्पायरेशन सिस्टम है, जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, वो कंप्लीटली ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो जो आपका हार्ट है, वो ब्लड पंप करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जो आपकी सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। इसीलिए आपका नर्वस सिस्टम एकदम से कहां पे इफेक्ट होता है, ये नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बंद, नर्वस सिस्टम बंद और उसके बाद मस्कुलर सिस्टम बंद और उसके बाद क्या हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इससे सबसे पहले क्या होता है, सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो होना बंद हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीजन जाना बंद होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो पंप होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ब्लड पंप नहीं होगा, इसका मतलब है आपका जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है, जो सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई पॉइजन ले लेता है तो उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है। ओवरऑल वीकनेस, सबसे पहले वीकनेस लगेगी पेशेंट को, बॉडी उसकी गिरी गिरी होने लगेगी। उसके बाद नोजिया, ठीक है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, ऐसा लगेगा कि नोजिया का मतलब वोमिटिंग उसे हो रही है पर लेकिन होगी नहीं। उसके बाद कंफ्यूजन, पेशेंट ऐसे करने लगेगा, अनकॉन्शियस जैसे हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद है बात हेडेक, बहुत ज्यादा सर दर्द होगा पेशेंट को। उसके बाद है डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सबसे पहले मैंने बताया अगर बॉडी के अंदर जब चला जाएगा, इंटरनल जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे पहले क्या होगी, ब्रीथिंग में, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होगी। सीजर्स, मतलब उसे दौरे भी आ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का पॉइजन पेशेंट ने लिया है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब पहले, सबसे पहले आपका क्या होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, फिर आपका हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मतलब हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आपके दिखाई देंगे अगर कोई बंदा पॉइजन खा लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वोमिटिंग करवाइए, पता करें कि क्या खाया है, जिससे कि एंटीडोट देने में आसानी होगी। अब एंटीडोट क्या होता है, होप सो आपको ये भी नहीं पता होगा। सबसे पहले पेशेंट ने अगर जहर खा लिया, आपको पता चला, तो आपको किसी भी तरीके से उसे वोमिटिंग करवानी है। सबसे बढ़िया तरीका, आपको किसी भी तरीके से वोमिटिंग करवानी है, उसके लिए पता भी करना जरूरी है कि आखिरकार उसने क्या खाया, या तो कहीं रखा हुआ देखिए, या उससे पूछिए, अगर वो होश में है तो उससे पूछिए कि उसने खाया क्या है, जिससे कि एंटीडोट हम उसका उसे दे सके। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई स्नेक, सांप काट लेता है, तो उसके लिए अलग
अलग स्नेक के अलग अलग एंटीडोट अवेलेबल है हमारे यहाँ मार्केट में। अगर किसी को किसी भी टाइप की साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए साइनाइड का एंटीडोट अलग से है, जिससे कि उसे एंटीडोट मतलब पॉइजन को काटने के लिए दवाई होती है, उसे बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं उल्टी करवाइए। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया तो सबसे पहले और सरल उपाय है कि व्यक्ति को उल्टी करवाए। उसके लिए आपको थोड़ा सरसों के बीज पीसकर पानी में दे। उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, उल्टी करवानी है, ऐसे नॉर्मली तो हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर मुंह में हाथ डाल के भी करवाएंगे आप तो उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आपको क्या करना है, आपको सरसों के दाने लेने हैं, सबके घर में सरसों के दाने मिल जाते हैं, उसे फटाफट से ग्राइंड करना है, ऐसे ही थोड़ी सी उसे कूट लेना है। कूटने के बाद उसे पानी में मिला के 2 चम्मच पानी में मिला के फटाफट से उस जिसने जहर खाया उसे पिला दीजिए। ठीक है, उसके मुंह में डाल देना है। इससे मरीज कुछ देर बाद ही उल्टी कर देगा, जिससे जहर उस उल्टी के माध्यम से बाहर आ सकता है। सबसे पहला काम आपको उल्टी करवाना ही है, तो आपको सरसों के बीज लेने हैं, पानी में मिलाना है और उस पेशेंट को किसी भी तरीके से उसके मुंह में डाल देना, उसे पिला देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर पता नहीं है कि कौन सा पॉइजन लिया है, अब जरूरी नहीं है भाई पेशेंट हमें बताए कि उसने कौन सा जहर खाया है, किसकी पॉइजनिंग उसी हुई है, तो उसके लिए चारकोल एंटीडोट दो, जो कि एवरग्रीन है। चारकोल एंटीडोट दो, मतलब इसका आपको चारकोल का पाउडर देना है। ठीक है, दे दीजिए, पॉइजन का इफेक्ट कम हो जाएगा, पॉइजन का इफेक्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा अगर आप चारकोल एंटीडोट दे देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके लिए और नॉर्मल अगर सरसों के दाने किसी के घर में नहीं है तो उसके लिए अब हम क्या करें, तो उसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना, उसमें 4 चम्मच नमक डालना है। नमक सबके घर में मिलता है, सरसों के दाने सबके घर में, होप सो ना मिले एकदम से, लेकिन हाँ नमक सबके घर में होता है। तो फटाफट से 4 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में मिलाइए और पेशेंट को पिला दीजिए। इससे क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, एकदम से इम्बैलेंस हो जाएंगे, और उसके कारण उस पेशेंट को क्या आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। वो फटाक से उल्टी कर देगा और उसका पॉइजन जो है उसके चांसेस है कि वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कम से कम इतना हो जाएगा कि आप उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास ले जाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपने नॉर्मल होम रेमेडी तो कर ली, लेकिन पूरी तरीके से उसके स्टमक को क्लियर करवाने के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब वो जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, लेवेज करेगा। उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक लेवेज, वॉशिंग आउट द स्टमक विद स्टेराइल वाटर और अ साल्ट वाटर सॉल्यूशन एंड रिमूव ब्लड और पॉइजन। देखिए, जो लेवेज होता है वो किस लिए होता है, वो ये आपका एक मेथड होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं डॉक्टर्स आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, नेजल कैविटी से या फिर माउथ कैविटी से क्या डालेंगे, एक पाइप डालेंगे, और उसमें स्टेराइल वाटर के थ्रू या फिर साल्ट वाटर के थ्रू आपके स्टमक को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। आपका स्टमक जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तो उसके अंदर से जितना भी अगर ब्लड आपका इन्फेक्टेड हो गया है तो ब्लड भी निकालेंगे, और अगर आपके बॉडी में सिर्फ पॉइजन है, अभी ब्लड इन्फेक्टेड ज्यादा नहीं हुआ है, तो उस पॉइजन को रिमूव कर लेंगे। तो डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, मतलब पहले नहीं, कम से कम ये हो जाए कि वो पेशेंट की जान बच जाए और आप उसे इजीली डॉक्टर के पास ले जाए, जिससे कि उसके स्टमक में जितना भी पॉइजन हो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर हो रहा है, तो ये मेथड है आप जिससे कि पेशेंट को बचा सकते हैं। आप अपने घर में ही पेशेंट को बचा सकते हैं, किससे, कोई भी अगर उसे प्रॉब्लम होती है तो आप उसे इजीली बचा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स तक ही नहीं, अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर, हर एक उस बंदे को शेयर करो जिसके लिए वीडियो जरूरी हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये वीडियो हर एक बंदे के लिए जरूरी है, तो सबको शेयर करो, स्टेटस पे शेयर करो, हर जगह ये वीडियो शेयर करो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।